आज का जो टॉपिक है वो आपका सेम ही है, प्रॉफिट लॉस और वेट, और हम उसकी 10 की एक्सरसाइज करें। 3 क्वेश्चन इससे पहले जो वीडियो पार्ट 1 हो चुके हैं, और इनसे आगे के जो क्वेश्चन है वो आज आपको पार्ट बी वीडियो में मिल जाएंगे। देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन कि मंजित ब्रॉट के आयरन शेयर फॉर RS 12,160 and paid RS 340 for his transport। देखो, अब हम कोई आइटम मार्केट से परचेज करके लेके आते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम एक फ्रिज है वो मार्केट से लेके आते हैं, तो मार्केट के अंदर उस फ्रिज की कीमत होगी 20,000 रुपए, और फिर उस 20,000 के ऊपर हम उसको घर तक लेके आते हैं, उसको भी ऐड करो, वो चार्ज भी ऐड होगा कि उसके ऊपर आपने 500 रुपए दिए या 600 रुपए दिए, तो अब वो फ्रिज हमारे लिए कितने का हो गया? 20,500 रुपए का। तो ये हमारा सारा ही क्या बन जाएगा? सीपी बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन में यही है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, वो देखते हैं। तो प्राइस ऑफ आयरन शेयर वो कितनी है? 12,160। ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना है? ट्रांसपोर्टेशन उसने दिया 340। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, इसमें सीपी क्या होगा इसका? इन दोनों में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 0 6 4 10 0 1 4 और ये 5 और ये 2 और ये 1। इट मीन्स जो हमारा जो भी आइटम थे, ये आइटम सेट था, ये अब कितने रुपए की होगी? 12,500 रुपए की। नेक्स्ट क्या कहा इसमें? देन ही सोल्ड, उसने बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? सेलिंग प्राइस हो गई इसकी 12,875 रुपए, 12,875। तो एसपी इसका कितना आ गया? एसपी आ गया 12,875। तो अब देखो, उसने 12,500 के अंदर वो चीज लेके आया और 12,875 के अंदर उस चीज को बेच रहा है, सेल कर रहा है। तो इट मींस उसने क्या किया? गेन किया है, मतलब बेनिफिट, प्रॉफिट लिया है ना। कम चीज कम रेट पे लेके आया और ज्यादा रेट के अंदर वो दे रहा है, तो इट मींस उसको क्या होगा? प्रॉफिट। तो उसने प्रॉफिट किया, तो आप यहाँ लिख सकते हो गेन, और लिख सकते हो प्रॉफिट। तो वो कितना आया? वो आया 12,875 माइनस 12,500। ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा 375। इतने रुपए का उसने क्या किया? प्रॉफिट गेन किया, उसने प्रॉफिट लिया। अब क्या है कि हमसे इसने क्या पूछा? फाइंड द गेन परसेंटेज। अब गेन परसेंटेज कैसे फाइंड करते हो? गेन परसेंट कैसे फाइंड करते हो? क्या बताया था? क्या था कि गेन, ये गेन अपॉन में क्या है इसका? सीपी, कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस इनटू क्या करेगा? 100। तो ये आपका फॉर्मूला था, याद कर लिया। ठीक है। इज इक्वल टू गेन कितने का था? ये सीपी कितना था अपना? ये आपका सीपी था इनटू, ये तो सीपी था, इनटू 100। 0 से 0, 0 से 0, 5 से कैंसिल कर लो। तो 5 से कैंसिल करो तो ये रुपया 25 पे, इसको 5 से कैंसिल करो तो 5 7 जा 35, और यहाँ से कितना आएगा 2, और 5 5 जा 25। अब इसको फिर ये कितना गया 3, तो उसके पास कितना है? 3% गेन आ गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्चुअली इस वीडियो का सेकंड ही है, पर जो फिफ्थ क्वेश्चन वो क्या कहता है कि हैरी, कोई एक बंदा है हैरी नाम का, brought 20 kg of rice at RS 36। वो 20 किलो चावल लेके आता है 36 रुपए के, एंड 25 kg of rice at 32 rupees। He mixed the two varieties
दोनों वेराइटीज को क्या करता है, मिक्स करता है। एंड सोल्ड द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 38, और वो दोनों को मिक्स करके कितने रेट में बेचते हैं, 38 में। देन फाइंड द गेन परसेंटेज। क्वेश्चन तो सेम है बट इसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सीपी ऑफ फर्स्ट टाइप राइस, पहले जो टाइप का जो राइस है उसकी सीपी कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका 20 केजी को मल्टीप्लाई कर दो 36 से, कि 1 केजी अगर 36 का है तो 20 केजी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, रुपीज, ये आंसर। तो आपके पास 20 केजी जो चावल है वो 720 रुपए का है। अच्छा, सीपी ऑफ सेकंड टाइप राइस, तो दूसरी टाइप के जो राइस है उनका सीपी कितना आएगा, वो है 25 केजी इंटू 1 किलो का जो प्राइस है वो है 32। इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, 32 एंड 25, तो 5 टू द 10, 1 5 टू द 15, 1 16, ठीक है, इंटू 4 2 टू द 4 एंड 2 3 द 6, तो यह आएगा 0 0 एंड 8। चेक कर लो, 5 टू द 10, 1 5 3 द 15, 1 क्या हो जाएगा, कैरी 16, और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6, 0 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 1 7, और ये यहाँ से 8, ठीक है। तो आपका जो ये है, ये आपका आ जाएगा कितने का, 8000 रुपीज का। तो टोटल सीपी क्या हो गया, टोटल जो सीपी आया वो आया 720 प्लस 800 इज इक्वल टू, आ जाएगा 20, 8 प्लस 7 15। तो वो बंदा इतने रुपए के चावल खरीदता है, ठीक है, 15-20 रुपए में वो खरीद के लेके आता है। ये पॉइंट समझाने का, बाकी तो नहीं था। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, मिक्स द टू वेराइटीज एंड सोल्ड द मिक्सचर एट 38 रुपीज। वो दोनों वेराइटीज को मिक्स करता है, तो देखो 20 किलो ये और 25 किलो ये, दोनों को मिक्स करेगा तो कितना केजी हो जाएगा, 45 केजी, ठीक है ना। तो एसपी ऑफ द मिक्सचर, एसपी ऑफ द मिक्स्ड राइस, ये लिख लेते हैं राइस, वो कितना आ जाएगा आपका 45 इंटू 38। इसको मल्टीप्लाई करो, 45 को 38 से, 5 8 44, 15 और 4 19, ये आ जाएगा आपका 32 3 12 3 15, ऐड कर दो 0 11 7 1, तो ये आ जाएंगे आपके 1710। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया। हमारे पास सीपी आ गया, सीपी कितना है 1520 रुपए, और हमारे पास क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस है कितनी है 1710 रुपए। ये अब हमारे पास आ गए, तो अब यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, गेन। और गेन कैसे करते हैं कि यहां से सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, और गेन आने के बाद गेन परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। और गेन परसेंटेज क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमारे पास वो है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 bottles is 100। देखो हमने क्या करना है यहाँ पर ये है कि हम गेन परसेंटेज फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे, गेन परसेंटेज। दूसरी बात ये है द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल, 16 वाटर बॉटल्स की जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस के कितने 17 वाटर बॉटल्स। इट मींस उसमें एक पानी की बोतल है वो तो फिर उसकी
उसकी क्या रहेगी, सेविंग रहेगी, ठीक है। बट हम उसको करते हैं कि हमने उसकी जो कॉस्ट प्राइस है 17 वाटर बॉटल्स की वो 100 रुपीज रख ली, ठीक है, अपनी तरफ से 100% के टाइम बहुत आसान होता है, सिंपल होता है सोल्व करना, इस वजह से। तो अब हमने इसकी ये रखी, अब कहता है कि वो इक्वल है द SP ऑफ 16 बोटल्स, 16 बोटल्स इक्वल है, तो SP ऑफ 1 बोटल, एक बोतल की SP क्या हो जाएगी 100/16। बोलो, ये कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बोटल्स इज 100 और वो इक्वल है 16 बोटल्स के, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बोटल्स। तो एक बोतल की प्राइस क्या होगी, एक बोतल की प्राइस होगी 100/16, 100/16। और अब SP ऑफ 17 बोटल्स, जो आपके पास 17 बोतल है उनकी प्राइस क्या होगी, तो इसकी क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई, ये 17 क्या चला जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, समझ पाए। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये है कि कॉस्ट प्राइस है हमारे पास एक तो, और उन 17 बोतल्स की क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गई। तो अब हमें क्या करना है गेन, तो गेन क्या आता है, गेन आता है SP माइनस CP, तो ये आ जाएगा 1700 16 माइनस 100। तो इसको सोल्व करते हैं, तो 16 में एडिशन, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 1600, ये 1700, तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका 1600 ऐसे 1700 माइनस 1600 100 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया गेन, ये आपका क्या है गेन। अब गेन परसेंट फाइंड करना है कि गेन कितना किया, तो गेन परसेंट फाइंड करेंगे परसेंटेज के अंदर, तो गेन तो किया हमने 100/16, CP कितना था 100 इंटू कितना था 100, इसको क्या करते हैं कैंसिल करते हैं, तो 100/16 परसेंट आपको क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। दोबारा से देखेंगे, आसान क्वेश्चन। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स, 16 बोतल बेचने पर इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स, तो 16 बोतल जब हम पानी की बेचते हैं तब हमें उतने पैसे मिल जाते हैं जितने में हम 17 बोतल खरीदते हैं पानी की, ठीक है। फिर कहते हैं फाइंड द गेन परसेंट, तो गेन परसेंट बताओ, तो हमने मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस रही होगी 17 बोतल की वो रही होगी कितनी 100 रुपीज। फिर क्या करते हैं कि SP वो कह रखा है कि इक्वल है 16 सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 16 की वो भी क्या होगी 100, तो एक बोतल की सेलिंग प्राइस क्या रही होगी 100/16, तो 17 बोतल की सेलिंग प्राइस क्या होगी 100/16 इंटू 17। तो अब हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है कॉस्ट प्राइस भी है, तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये कैसे फाइंड करोगे, सेलिंग प्राइस माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस CP, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, तो क्या आएगा यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो 1700/16 इंटू 100, तो इसको सोल्व करेंगे तो 100/16 आ जाएगा। कैंसिल भी कर सकते थे हमें, क्या है क्योंकि 100 ज्यादा आसान थी इसलिए रखा है। गेन परसेंट करना है, गेन परसेंट क्या आएगा, तो गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस CP इंटू 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसीलिए तो CP 100 लेके चले थे। अब गेन परसेंटेज आ गई, इसको और कैंसिल कर दो, तो ये चला गया 50 पे और ये चला गया आपका 8 पे, ये गया 25 पे, ये गया 4 पे, ये आया 25/4%। इसको और सोल्व कर दो तो 6 1/4 ये आपका समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। तो लेट कर लो कि SP ऑफ 15 कैंडल्स वो रही होगी 100, ठीक है, वो किसके इक्वल है, तो CP ऑफ 12 कैंडल्स वो इक्वल है दोनों, तो वो भी 100, ठीक है। तो CP ऑफ 1 कैंडल, एक कैंडल की CP क्या हो जाएगी 100/12,
ज्यादा क्वांटिटी थी तब हमारे पास क्या था 100। अब क्वांटिटी कम है तो क्वेश्चन के अंदर क्या जाएगी, डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं ज्यादा क्वांटिटी लेके आता हूँ, मान लो 12 से ज्यादा 13 भी रखता, 14 भी रखता, तो वो किस में जाता, मल्टीप्लाई में जाता। ठीक है ना, ये 1 1 रूल है अपना। अच्छा ये आ गया। अब सीपी ऑफ 15 कैंडल्स की क्या आ जाएगी, 100/12 into 50 equal to 1500/12। ठीक है, तो अब हमारे पास एक तो है 15 जो कैंडल थी, जो मोमबत्तियां थी, उनकी कॉस्ट प्राइस। दूसरा उनकी हमारे पास क्या है, एसपी, मतलब कि हमारे पास दूसरा क्या दे रहे थे, उनकी सेलिंग प्राइस। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है लॉस। इसमें क्या पूछा है, लॉस। और लॉस पूछा है तो लॉस परसेंटेज पूछी है, तो क्या करेंगे इसमें करेंगे कि सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी मतलब ज्यादा में खरीद के कम में बेचना तो ही लॉस होता है ना, तो ये हमारा क्या है, लॉस है। समझ गए, तो ये लॉस है, इसको सोल्व कर दो। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1500/12 माइनस 100 इज इक्वल टू 300/12। अब लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज निकालना है तो क्या लिखेंगे, लॉस 300/12/100 into 100 कैंसिल हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर सीपी लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीपी, हम भी क्या लिखेंगे, एसपी। तो सीपी आ जाएगा अपना 1500/12। ये कैंसिल हो गया, 12 क्या हो गया, कैंसिल। और ये 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल, ये आएगा, इसको इससे कैंसिल कर दो, तो ये कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 2 30 20। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे भी क्वेश्चन का टाइम ज्यादा नहीं दे हमारे, ये क्वेश्चन है कि ज्यादा टाइम लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी हम करते हैं 1 बाय 1। एक क्वेश्चन बीच में हमने एक तो क्वेश्चन छुड़वा दिए, वो क्वेश्चन घबराना नहीं, क्वेश्चन सेम थे इस वजह से, और इजी भी थे, वो पिछले क्वेश्चन की तरह ना डिक्टो थे, इसलिए हमने उनको छुड़वा दिए। 2 क्वेश्चन है शायद है। बाय सेलिंग 125 car setters as a man gain an amount equal to the selling of the price of 5 car setters, find the gain percentage। ये हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, तो लेट कर लेंगे, लेट द प्राइस ऑफ कार सेटर्स इज एक्स। ठीक है ना, तो फिर क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 125 रास्टर्स आर, तो 125 इंटू एक्स, 125 देते हैं, एक की सेलिंग प्राइस एक्स है तो 125 की क्या लेंगे, 125 एक्स। अच्छा, एसपी ऑफ 5 रास्टर्स आर 5x। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस। अच्छा ये तो था गेन, अब यहां देखिए, ये उसको गेन हुआ, क्या था कि मैंने 125 पेन लेके आया, 125 पेन जब मैं बेचता हूं तब मेरे पास पैसे बचते हैं 5 नए पेन खरीदने के। मतलब नेक्स्ट टाइम जैसे कि मैंने 125 पेन बेच दिए तो मेरे पास कितने रुपए का प्रॉफिट होता है कि मैं उनसे 5 पेन और खरीद सकता हूँ। समझ पाए मेरी बात? अब मैंने 125 रुपए का पेन लेके आया और मैंने वो सारा बेच दिए, और उनसे जब मैं पैसे लेके आया उन पैसों से अब मैं कितने पेन खरीद सकता हूँ, 130 रुपए का। तो मुझे प्रॉफिट कितने पेन का हुआ, 5 पेन का। समझ गए? अरे बात समझ में आई भाई, मैंने 125 पेन लिए थे, 125 पेन मैंने बेच दिए, सारे के सारे पेन बेच दिए। अब वो जो पैसे अब मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं, वो पैसे अब कितने पेन खरीद सकते हैं, 130 पेन खरीद सकते हैं। तो बेनिफिट, प्रॉफिट क्या हुआ, गेन क्या हुआ मेरे को, 5 पेनों का गेन हुआ कि मैं अब 5 पेन लेके आया।
अब मेरे पास नए बेनिफिट में क्या है, नए 5 पेन हो जाते हैं। पहले मेरे पास 125 था, 130 पेन हो जाएंगे, पर पैसे तो वही थे। ठीक है, मैंने जो खर्च कितने पैसों पे किया था, 125 पे, और मेरे पास अब नए पेन कितने आ रहे हैं, 130। तो मेरे पास 5 पेनों का क्या रहा, प्रॉफिट रहा ना। तो ये सेम कोई क्वेश्चन है कि इसने कुछ खरीदा, उसकी कॉस्ट थी x रुपीज। मुझे नहीं पता, मैंने पेन खरीदे थे, मेरे को उन पेनों की कॉस्ट नहीं मालूम क्या थी, मैंने मान ली कि वो x थे। तो मैंने कहा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 125 पेन्स फॉर एग्जांपल, वो कितना हो जाएगा, 125 इंटू x, एक पेन की प्राइस। फिर क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन, तो 5x। अब क्या है, ये तो गेन है, तो हम गेन को कैसे लिखते हैं, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। बोलो गेन कैसे लिखते हैं ना, एसपी माइनस सीपी। बहुत ध्यान से समझना, ये आपका कितना है 5x, ये आपका कितना दे रखा है एसपी, एसपी ऑफ 125, याद रहेगा 125x माइनस 50। तो यहां से आपका जो सीपी आएगा वो कितना आ जाएगा 120x, ये आया आपके पास सीपी। अब क्या फाइंड करना है इसमें, गेन परसेंट। वेरी गुड, ये बात अगर समझ में आ गई ना, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। अब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब क्या है हमारे पास गेन तो है 5x का, सीपी है हमारे पास 120x इंटू 100। x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 50/12। इसको और कैंसिल कर देते हैं, तो आ जाएगा 25/6, तो ये आ जाएगा 1/6%। आसान था ये, टिपिकल नहीं था। देखो ध्यान से, बहुत आसान था ये। क्या है कि कोई आदमी है, उसने कुछ चीज खरीदी है, वो x रुपीज की थी, तो वो कह रहा है कि एसपी ऑफ 125, उसके पास वो 125 आइटम थे, उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो एक की कॉस्ट अगर x है तो 125 की क्या हो जाएगी 125 इंटू x। फिर कहता है कि एसपी ऑफ 5 कास्टर्स की जो है वो क्या हो जाएगी इंटू 5x। तो फिर क्या करेंगे, अब कहेंगे गेन क्या है, तो गेन होता है एसपी माइनस सीपी। गेन हमारे पास है 5x, इतना हमारे पास गेन हुआ। ठीक है, एसपी 120 का ये आ गया इंटू माइनस सीपी है, तो सीपी फाइंड करके वो आ गया 120x। अब क्या फाइंड करना था, गेन परसेंट, गेन अपॉन गेन परसेंट। गेन हमारे पास पहले से था कि ये गेन सीपी हमने फाइंड कर दिया, फॉर्मूला में आता था, सिंपल सोल्व कर दिया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि by selling 45 lemons a man used a sum equal to the selling price of 3 lemons। ठीक है, तो लेट कर देते हैं यहां पर, लेट द प्राइस ऑफ lemon इज x। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 45 lemons वो आ जाएगा 45x, और सेलिंग प्राइस ऑफ 3 lemons वो आ जाएगा 3x। क्या है कि 45 lemons उसमें सेल किए हैं, उसको नुकसान हुआ एज ए सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 lemons। 3 lemons का जो प्राइस का जो लॉस हुआ, मतलब 3 lemons कितने रुपए का है, उतना उसको क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो अब कहता है कि लॉस को बताओ, तो आपको क्या करना है, लॉस। तो लॉस को जब निकालते, लॉस परसेंट निकालना है, तो ये तो उसको लॉस ही तो है, ये उसका क्या है, लॉस है। बट यहाँ पर एसपी तो है हमारे पास, पर सीपी नहीं है, सीपी फाइंड करना है। तो क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। राइट, ये तो लॉस होता है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा रही होगी और सेलिंग प्राइस क्या रही होगी, कम रही होगी। तो लॉस तो है आपके पास 3x का, इज इक्वल टू ये है आपके पास सीपी, और ये आपके पास 45x। तो आपका जो सीपी आया वो आ गया 48x, सीपी आ गया। अब आपको कह रहा है कि आप अपना लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो लॉस परसेंट क्या है, लॉस
लॉस उसको हुआ 3x का है, सीपीयू का है 48x इनटू क्या कर दो 100, x से x क्या हो गया कैंसिल, इसको कैंसिल कर दो, ये किस पे गया 1 पे और ये गया 6 पे, तो ये आ गया 100/60, इसको और कैंसिल कर दो 4 से, तो ये गया 25 पे और ये किस पे गया 4 पे, तो ये आया 25/4, इसको और सोल्व कर दो 6, ये आपका क्या आ जाएगा इसका लॉस परसेंट आ जाएगा, उसको इतने का क्या होता है लॉस होता है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑरेंज ब्रोड एट 6 from -20 and sold the food. CP of 6 orange, जो CP है कॉस्ट प्राइस है 6 ऑरेंज का, वो कितना दे रखा है 20, यहाँ पर है ये कहता है कि ऑरेंज आर रोड एट 6 फ्रॉम -20, तो CP ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस क्या है 20/6, जब कम हुआ तो डिवाइड में आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि जब कम होती है क्वांटिटी तो क्या होता है डिवाइड में, और जब क्वांटिटी ज्यादा हो तो मल्टीप्लाई में, तो ये 1 क्वांटिटी। अच्छा, उसके बाद कहता है SP सोल्ड बेस्ड है क्या कहता है कि एट 4 ऑफ RS 80 रुपीज, तो SP ऑफ 4 ऑरेंज वो कितना है 18 रुपए का, तो SP ऑफ 1 ऑरेंज वो आ जाएगा 18/4, 18/4 ये आ गया। तो अब ये तो आपका बन गया कॉस्ट प्राइस और ये आपका बन गया सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट अभी कहते हैं कि फाइंड द गेन एंड गेन परसेंट। तो देखो यहाँ पर इसको गेन हुआ या फिर लॉस हुआ वो आप यहाँ देखो, क्या ये क्वांटिटी बड़ी है या ये क्वांटिटी बड़ी है, जैसे डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 3 पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से 2 तो 0.3, ये ऐसे है, जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये गया 4 पे। ठीक है, पॉइंट आगे देख कुछ दिया है, ये 3.17 आएगा, ये 4.17 आएगा, इट मींस ये क्वांटिटी आपकी क्या है बड़ी है, सेलिंग प्राइस क्या है आपका ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है कम, इट मींस आपको क्या हुआ ये क्या हुआ आपको ये, तो ये निकाल लेते हैं 18/4 -20/6, 20/6, इससे आप क्या निकाल लोगे और फिर गेन परसेंटेज, चलो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, गेन अपॉन सीपी इनटू, तो ये आपको क्या देगा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सोल्व करना आप आगे इसको, नेक्स्ट तरफ करते हैं हम ए वेंडर परचेज बनाना एट RS 40 पर डजन, कोई है वो 40 रुपए पर डजन के हिसाब से क्या करता है बनाना को खरीदता है, एंड सोल्ड देम एट 10 for 36, SP of 10 बनाना is 36, तो SP of 1 बनाना एक के लिए कितना हो रहा होगा 3.6, बोलो ये रहा भाई, उसने 10 बनाना 36 रुपए दिया, एक बनाना कितने का दिया होगा, एक के लिए कितना दिया होगा 3 रुपए 6 पैसे का दिया होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास उसका क्या आ गया SP। अब करते हैं SP ऑफ 12 बनाना, डजन के अंदर कितने होते हैं 12 के होते हैं, तो 12, तो 3.6 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 को मल्टीप्लाई करें 3.6 से, तो इसका मतलब ये होगा 3.6, ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 43.2, तो ये आ गया 43.2, ध्यान से। और सीपी ऑफ 12 बनाना जो गिवन है आपके पास 40 रुपीज, 40 के लिए वो 12 के लिए वो 40 रुपए में लेके आता था और उसने उन्हीं 12 किलो को बेच दिया 43 रुपीज 2 पैसे। ठीक है,
₹41 2 पैसे में उसको सोल्ड करके बेच दिया, तो अब उसको गेन हुआ या लॉस हुआ? गेन हुआ। तो गेन कितना हुआ? गेन आएगा आपका SP माइनस CP 43.2 माइनस 40 इज इक्वल टू 3.2। ये उसको क्या होगा? गेन। अब गेन परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो बच्चों गेन अपॉन CP इंटू 100 तो आएगा 3.2 अपॉन आपका ये कितना था? CP 40 इंटू 100, ये नीचे चला जाएगा तो ये कैंसिल होगा, ये है 8। तो 8% उसको क्या रहा होगा? बेनिफिट रहा होगा। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन परचेज सम एग्स एट 3 रेट दे रखा है कि 3 रुपए के एग था वो फॉर 16 आवर्स एंड सोल्ड देम एट 5 फॉर 16 आवर्स। देखो हमें यहाँ पर मालूम नहीं कि नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, ठीक है, तो लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ एग्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखेंगे? परचेज CP, परचेज क्या लिखा है? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स एग्स एट 3 इज इक्वल टू 16, ठीक है, और CP ऑफ 1 एग एट 3 वो आ जाएगा 16x by 3, 16x by 3 ऐसे ही कुछ होगा। भाई हमारे पास मान लो कि 25 पेन है जिनका रेट ये था, ये तो देखो ना, तो एक पेन का रेट कितना आएगा? तो एक पेन का आएगा 25 अपॉन में 20, ऐसे कुछ होगा, राइट? सी बुक में देखता हूँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट दे रखा है आपके पास एंड सोल्ड देम एट 5 फॉर 36, उनको वो बेचता है 36 रुपए के अंदर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स एग्स एट 5, तो वो कितने आ जाएगी? 36x। तो 1 एग है वो कितने का आ जाएगा? 36x by 5, ठीक है। अब क्या है? अब उसने दे रखा है गेन। अब उसने क्या दे रखा है? गेन दे रखा है 168 का, और गेन हम जानते हैं कि क्या होता है? SP माइनस CP इज इक्वल टू 168। तो SP तो हमारा ये है और CP हमारा ये है, पुट कर देते हैं, तो 36 अपॉन 5x माइनस 16x by 3 इज इक्वल टू 168। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x क्या था? नंबर ऑफ x था, क्वेश्चन क्या जाएगा? सोल्व हो जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे? सोल्व करना, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। इस साइड में करके बता रहा हूँ, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 36 अपॉन 5 माइनस 16 by 3 इज इक्वल टू 168। देन x इंटू एलसीएम आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 18 1 9 1 10 माइनस क्या आ जाएगा आपका 80 168। तो x आपका आ जाएगा 168 इंटू 15 अपॉन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 28। तो इसको कैंसिल कर दो, मुझे ये जाएगा 14, तो इसको कैंसिल कर दो तो ये जाएगा 84 पे, ठीक है। इसको फिर से कर दो पे तो ये जाएगा 7 पे और ये चला जाएगा 42 पे, ठीक है। तो ये चला जाएगा 6 पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 × 15 इज इक्वल टू 19।
तो आपके पास 90 क्या थे x। ठीक है, क्वेश्चन तो आसान था बट थोड़ा तो समझ में नहीं आया होगा तो फिर से देख लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ x, वो कितने हैं आपके पास x है, तो CP ऑफ 3x, यहाँ ये लिखना ज़्यादा बेटर है, सही लैंग्वेज में सिर्फ ये प्रॉब्लम है। 3x ऑलरेडी 16x, ठीक है, और 1 इनकी जो CP है वो आ जाएगी 16/3, और यहाँ पर भी ये लिखो कि SP ऑफ 5x वो आ जाएगी 36 और 1/3। अब ये क्वेश्चन सही है, गेन उसके पास ये था और हम जानते हैं गेन होता है SP माइनस CP, उनके क्वेश्चन क्या हो गया आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये कहते हैं डीलर शोल्ड द कैमरा फॉर RS 1080, उसको क्या कर देता है, बेच देता है, क्या कर देता है उसको बेच देता है। तो SP ऑफ कैमरा वो आ जाएगा ये, सेलिंग प्राइस उसकी होगी, ठीक है। फिर ये कहते हैं गेन 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो लेट कर लो कि CP ऑफ कैमरा वो आ जाएगा x, ठीक है। तो गेन कितना आ जाएगा उस कैमरे का, इसका 1/8, तो ये उसका क्या है गेन है। देन उसके बाद यूजिंग क्या द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा, तो उसकी CP वो बहुत सिंपल था कि गेन किसके इक्वल होता है, गेन होता है SP माइनस CP के इक्वल होता है। गेन हमारा x/8 इज इक्वल, ये हमारा क्या है 1080, ये कितना है x, इसको इस तरफ ले आओ तो ये आ जाएगा x प्लस x/8 इज इक्वल टू दिस, तो ये आ जाएगा 9/8 इज इक्वल टू दिस। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्रोडक्ट में आ जाएगा 8 बाई यहाँ 9, ठीक है। तो इसको अब आप सोल्व कर दो तो ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये चला जाएगा 3 पे, 3 3 जा 9, 1 3 6 जा 8, तो ये आ गया अपॉन 3, ये क्या, फिर अगेन ये 3 बचा है तो ये आ जाएगा आपका 3 1 3 3 2 जा 6 एंड 0, तो ये जाएगा 8 4, ये जाएगा 0 9 6 7, ये आपका जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपकी आ गई 960 रुपये, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपके पास है ये है। अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछा, गेन परसेंटेज अर्न बाय द डीलर, तो गेन परसेंटेज आपको पता है कि गेन परसेंटेज होता है गेन अपॉन CP इनटू 100, ठीक है। तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन को हम पीछे करके आए हैं और हम कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मीनाक्षी सेल इज देन फॉर RS 54 रुपीज एंड लॉस 1/10 ऑफ हर आउटले, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन एंड द लॉस परसेंट। तो ये क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 54, क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका 54, जो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ये लेंगे, अब गेन की जगह क्या जाएगा लॉस, लॉस कितना हो उसको 1/10, इसको 1/10 x/10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन चला जाएगा, वो क्या है कि हमारे पास क्या होता है कि लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, राइट। तो लॉस कितना x/10 इज इक्वल टू CP कितना है हमारा, CP हमारे पास कहेंगे ना तो x माइनस 54, तो इसको तो इस तरफ लेते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो यह आ जाएगा आपका 11, सॉरी यह आ जाएगा आपका x माइनस x/10 इज इक्वल टू 54, यह आ जाएगा आपका 9x/10 इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू आ जाएगा 60, ठीक है। तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो तो 60 थी और इसकी सेलिंग प्राइस क्या थी 54। अब कहते हैं लॉस परसेंटेज फाइंड करो, तो लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, लॉस कितने का हुआ अपॉन में उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, इनटू क्या था 100 लेना था, तो लॉस कितने का है यहाँ पर, लॉस कितना है 6 का, तो 6 अपॉन में की कॉस्ट प्राइस 60 थी, इनटू में क्या चाहिए
ये था। तो ये कैंसिल हो गया 10 पे, तो ये उसको 10% क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है पहले क्वेश्चन, तो ये बात आपकी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, डीलर गेट RS 940 मोर इफ इंस्टेंट ऑफ सेलिंग ए टेबल एट ए लॉस ऑफ 10%, वो उसको 10% लॉस कर देता है। इट इज सोल्ड एट गेन 10%, वो उसको 10 कोई टेबल है डीलर, उसको जो बेनिफिट होता है गेट ज़्यादा मिलता है, 940 रुपये ज़्यादा मिलता है जब वो उसको गेन करता है 10% और लॉस करता है उसके ऊपर 10%। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और ये हम करते हैं, इसको कैलकुलेट कर देते हैं 1 मिनट। देखो ये कहता है ये डीलर गेट RS 940, तो ठीक है, कहता है कि मोर इफ इंस्टेंट ऑफ सेलिंग एट टेबल ऑफ लूज 10%। देखो तो इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस वो मान लेते हैं क्या है x। अच्छा कंडीशन नंबर फर्स्ट या फिर केस नंबर फर्स्ट का क्या कहता है, 10% लॉस, 10% लॉस होता है। तो 10% लॉस का इट मींस 10% लॉस ऑफ x के ऊपर उसका 10% क्या होता है, लॉस होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 into x by 100, ये कैंसिल हो जाएगा x by 10, ये उसके ऊपर क्या हो, उसको लॉस हुआ। तो अब लॉस को देखते हैं, लॉस कैसे होता है, लॉस जब होता है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो माइनस आपके क्या हो एसपी क्या होगा कम। तो ये तो आपका है x by 10 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है x माइनस क्या आपका ये, तो एसपी यहाँ से आ जाएगा, एसपी आ जाएगा आपका ए इस तरफ ये इस तरफ, x माइनस x by 10 इज इक्वल टू 9x by 10। तो ये तो आपका क्या आ गया, एसपी आ गया कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकंड क्या कहता है, जब उसको गेन किया तो 10% गेन ऑफ x का 10% गेन किया, तो वो इसका मतलब क्या आएगा, 10 into x अपॉन 100, ये आ जाएगा x by 10, उसमें 10% क्या किया उसका गेन किया है। ठीक है, तो अब गेन क्या होता है आपके पास, गेन होता है आपका SP माइनस CP, तो यह आ जाएगा x by 10 इज इक्वल टू SP और माइनस x, तो इस तरफ आपकी क्या हो जाएगा एड, तो आपकी SP अब आ जाएगी 11x by 10। देखो एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये ही इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ये कहता है कि एक डीलर है उसको जब 940 रुपये मिलते हैं ज़्यादा, अगर वो उसको इंस्टेंट सेल करता है 10% लॉस पे, इफ इट इज सोल्ड एट ए 10% गेन। ठीक है, तो वो उसको ये मिलता है, तो क्या है इसका 11x by 10 माइनस 9x by 10 इज इक्वल टू 940। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की ये है, जब उसको गेन उसको तुरंत उसको कैपिटल लॉस पे उसको क्या कर देता है, सोल्व कर देता है, तो उसको ये प्रॉफिट मिलता है 940 का। तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 2x by 10 इज इक्वल टू 940, तो x आपका आ जाएगा 940 by 4 into 10। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इसको 5 कैंसिल करके 0.247। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी जो वो आइटम था उसकी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन सही है, तो इसको पोस्ट करके नोट डाउन कर दो। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19-20। क्या है, डीलर गेट RS 56 lakhs if instead of selling a share at a gain of 15%, it is sold at a gain of 8%. Find the cost price। तो लेट कर लो कि cost price है, जो cost price है वो आपकी है x,
उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है x है, ठीक है, और वो उसको खरीदना वो x के अंदर खरीदता है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, उसके पास गेन परसेंट है आपका 15%, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इनटू 100। तो ये आपके पास कितना दे रखा है, फर्स्ट केस में कितना दिया है 15%, दिया जाएगा 15 बाय 100 इज इक्वल टू, या फिर 15 आ जाएगा, 15 इज इक्वल टू गेन सीपी मल्टीप्लाई किया जाएगा x बाय, तो उसके ऊपर उसको इतना गेन होता है। अगर फर्स्ट कंडीशन अगर हम चेंज करें, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, दोबारा से देख लो कि डीलर गेट 56 लेस, उसको इतना कम मिलता है कब, इफ जब इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए शेयर एट ए गेन ऑफ 50% इट इज सोल्ड एट गेन ऑफ 8%, ठीक है। अगर वो 18% है, अगर 8% के ऊपर उसको क्या करता है बेचता है, तो उसको 56 रुपये में क्या होता है लॉस होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने इसकी क्या मान ली, कॉस्ट प्राइस क्या होगी x, तो अब इसका गेन निकालना है, दोनों कंडीशन में इसका गेन क्या है, जब इस परसेंट के ऊपर क्या गेन मिलेगा, किस परसेंट पे क्या गेन मिलेगा, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसकी इक्वल आ जाएगा, राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बस सिंपल चीज। तो अब केस नंबर फर्स्ट, व्हेन we sold gain of 50%, तो गेन क्या आ जाएगा आपका, गेन आपका आ जाएगा गेन परसेंट इंटू 100 इंटू सीपी, और वापस को क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो गेन निकाल देते हैं यहाँ से, तो आपको गेन आ जाएगा 15x बाई 100, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, केस नंबर 2 क्या है, व्हेन वी सोल्ड 8% ऑफ गेन, 8% गेन के ऊपर अगर उसको सोल्व करते हैं तो हमारा गेन क्या आएगा, तो हमारा गेन आएगा 8x बाई 100, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 15x माइनस 8x बाई 100 इज इक्वल टू 56, इसको सोल्व कर दो, क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका सोल्व, ये आ जाएगा आपका 7x बाई 100 इज इक्वल टू 56, तो x आ जाएगा आपका 800, ये कैंसिल हो गया 8 पे, और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस रहेगी, कॉस्ट प्राइस रहेगी 800 रुपये, उस शेयर की जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 800 रुपये, तभी तो उसने क्या किया 15% गेन की बजाय उसको 8% गेन पर बेच रहा है, भाई उसको पहले 15% गेन मिलना चाहिए था, बट अब उसको किस गेन पे उसको शॉर्ट कर रहा है 8% के ऊपर, तो कितना लॉस होगा उसको, कितना लॉस होगा, उसको लॉस है वो कितना हुआ, वो हुआ उसको 56 रुपीज का, तो इसमें प्रॉफिट जब जो था माइनस ये प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या करते हैं 56 कर दिया, क्वेश्चन क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है यहाँ पर, क्या कहता है ए साइकिल वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, ठीक है, एंड हैड ही बीन सोल्ड इन Rs260 more, the gain would have been 40%, अगर वो उसको 10% पे ना बेच के 40% पे बेच रहा है, ठीक है, मान लो कि हमारे पास हमने कोई चीज खरीदी, हमने उसको 10% गेन में बेचना है, तो हम उसका क्या निकाल देंगे, उसकी हमने 10% गेन में बेचना है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, राइट। उसी तरह से जब उसको 40% बेचेंगे तो वहां से भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि अगर ये परसेंट 10% आप अगर इससे आप इस पे जाते हैं 40% पे, तो आपको कितना फायदा हो रहा है 20 to 60 रुपीज का। अगर आप 40% से नहीं सॉरी 10% से 40% पे जा रहे हो
तो आपको बेनिफिट होता है 260 रुपए। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी कर देगा। सो बस इसको आप ऐसे कर लो, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन गेन परसेंट इज 10%, तो यहाँ से गेन फाइंड कर लेना, गेन कितना आ जाएगा 10x अपॉन 100। सेकंड केस क्या है कि व्हेन गेन परसेंट इज 40%, तो यहाँ से जो आपका गेन आएगा वो आ जाएगा 14x/100, ठीक है। दोनों केस हो गए आपके। अब ये एक ये आपका दूसरा केस हो गया। अब ये कहते हैं कि जब 14x/100 माइनस 10x/100, तो हमें फायदा मिलता है 260 रुपए का। जब हम 10% पे ना बेच उसको 14% पे बेचते हैं तो हमें 260 रुपीज का बेनिफिट होता है। प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी दिया जाएगा 4x/100 इक्वल टू 260, तो ये आपने कैंसिल हो जाएगा 25 पे, एक्स स्क्वायर कर देगी 260 इंटू 25, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 33 हो जाएगा 30 इंटू क्या जाएगा 52, 0 क्या जाएगा 5 तो क्या जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 6500। तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी रहेगी, समझ में आया? इक्वेशन समझ में आ गई। नेक्स्ट हम करते हैं